हेलो स्टूडेंट, जय भारत। मैं सिर्फ ऑन स्कूल लेटरल। आज अपन मेसोमेरिक इफेक्ट एम इफेक्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। एम इफेक्ट में अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? एम इफेक्ट में अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था, एम इफेक्ट की फुल फॉर्म क्या होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट, या अपन इसको रेजोनेंस भी बोलते हैं, रेजोनेंस भी बोलते हैं। एम इफेक्ट मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने एग्जांपल से बताया आपको कि मान लो जैसे बेंजीन कंपाउंड है, बेंजीन कंपाउंड में क्या है? पाई सिग्मा पाई, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है, सेकंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए, जिससे जो स्ट्रक्चर न्यू स्ट्रक्चर बनते हैं उसको बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके ही इस पूरे कंपाउंड की विशेषताएं बताती है। तो इनको दोनों को क्या कहते हैं? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बेंजीन की। क्लियर है? बेंजीन में ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई भी, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिखते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, वो कितनी होती है? वो होती है 154 पिकोमीटर। इसमें नहीं मींस नॉर्मली होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 134 पिकोमीटर। बट ध्यान, रेजोनेंस के कारण बेंजीन में रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे। मींस पूरी साइकिल में क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है। उस कारण से हर बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर होते हैं। इस कारण से बॉन्ड लेंथ जो होती है इस पूरी स्ट्रक्चर में वो होती है कितनी? 139 पिकोमीटर ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर है? तो रेजोनेंस का मतलब होता है पाई बंध का पूर्णतः स्थानांतरण, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। आई इफेक्ट पढ़ा था अपने, उसमें देखा था पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब अपन देखते हैं कि कंपाउंड में रेजोनेंस कब होगा, कि मीन्स अपन कंपाउंड अपने को दिए हुए हैं, अपन कब बता सकेंगे कि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए? तो वो देखते हैं। वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फिर भी एक बार और देख लो। अगर आपको कंपाउंड में अल्टरनेट एकांतरित संयुग्मी पाई सिग्मा पाई मिले, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल सिंगल डबल अल्टरनेट है, तो इसमें रेजोनेंस मिलता है। रेजोनेंस के कारण क्या हो? कोई भी डबल बॉन्ड इस तरफ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आगे जाएगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। इसने डोनेट किया है, M प्लस आ जाएगा। दोबारा अगर ये माइनस यहाँ पे आता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये दोनों आपस में क्या हो गई? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हो गई। क्लियर है? तो या तो पाई सिग्मा पाई मिलना चाहिए। नेक्स्ट, अगर किसी कंपाउंड में, आपको पता है क्लोरीन में हेलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, तो लोन पेयर सिंगल डबल जहां पे मिले उस कंडीशन में भी क्या होगा? रेजोनेंस होगा। हमेशा एक ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन मिले ओनली ध्यान रखना पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव हो तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ आएगा। बाकी कोई भी कंडीशन हो, माइनस हो, लोन पेयर हो, वो हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ जाते हैं। क्लियर है? पाई बॉन्ड हमेशा ध्यान रखना हाई EN की तरफ जाता है, तो ये लोन पेयर इधर जाएगा, ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड आगे जाएगा, तो इस रेजोनेंस से क्या बन जाएगी? CH2 माइनस डबल बॉन्ड। क्लियर है? इसको वापस आप करोगे तो ये क्लियर है? नेक्स्ट, अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर्स भी बनाई थी,
बेंजीन रिंग पे, या मान लो ऐसे भी, वैसे बेंजीन रिंग मान लो CH2 प्लस हो, तो डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर लो डबल बॉन्ड क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और 5 रेजोनेंस से बनती भी है, बनाई थी मैंने आपको, ये डबल बॉन्ड इसकी तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, फिर इस पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स कमी, तो ये डबल बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, जिससे बना लेते हैं अपन, इससे तो क्या बना, पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड इसको ट्रांसफर होगा, इसने डोनेट किया इसलिए से प्लस आ गया, ये इसको डोनेट करेगा, दो रेजोनेंस के बीच में क्या होना चाहिए, डबल एरो होना चाहिए। क्लियर है, तो डबल बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, देख लो, इस डबल बॉन्ड का यहाँ पे हो गया, इस डबल बॉन्ड का यहाँ पे हो गया, तो इस कंप्लीट ट्रांसफर को अपन क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस। क्लियर है, ये 5 जो स्ट्रिक्स बनते हैं इसको बोलते हैं 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। इसके बाद में अपन इसका हाइब्रिड भी बना सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेटिक हाइब्रिड, जिसमें अपन ये बता सकते हैं कि डबल बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर पूरी रिंग में हो रहा है, तो अपन उसको मींस हर कार्बन कार्बन बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, पॉजिटिव ध्यान होना, कोई भी ग्रुप हटे तो उसकी सेकंड पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, फोर्थ पोजीशन को पैरा बोलते हैं, और थर्ड पोजीशन बोलते हैं मेटा बोलते हैं। क्लियर है, तो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पे क्या पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे भी आया है, तो पॉजिटिव चार्ज फोर्थ पोजीशन पे मट जाएगा, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पॉजिटिव का नाम मीन्स रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, जब भी ध्यान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक ऑर्थोपेरा पे नहीं करेगा, वो कहाँ पे करेगा, मेटा पे करेगा। इलेक्ट्रोफाइल में बताया आपको, एक बार और बता देता हूँ आपको क्या होता है। कोई भी रिएक्शन होती है ना, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसमें बनाया जाता है, एक तो होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रीएजेंट, और उससे बनता है प्रोडक्ट। इसको मैं एक रिएक्शन लेके बता सकता हूं आपको, जैसे मान लो फिनॉल है, ऑक्सीजन बेंजीन रिंग पे OH बॉन्ड है, इस पे लोन पेयर है, यहां पे मैं रीएजेंट मान लो लेता हूं लेविस एसिड AlCl3, साथ में लेता हूं मैं मेथिल क्लोराइड, कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो इनमें से क्या होता है, रीएजेंट हमेशा टूटेगा प्लस में एक माइनस में, तो जैसे AlCl3 CH3 Cl, AlCl3 एक लेविस एसिड है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 क्लोरीन 6, बट कोई भी एलिमेंट को अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 6 है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये इस क्लोरीन से लोन पर एक्सेप्ट करता है, मींस ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये बनाएगा AlCl4 और साथ में क्या बन जाएगा CH3 प्लस। इसको अपन बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, प्लस वाले को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ये फिनॉल है, इस रिएक्शन को मैं पूरी कंप्लीट बताता हूं आपको, ये आपके आगे चैप्टर में आएगी भी, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि रीएजेंट जो होता है वो टूटेगा, तो उसमें जो माइनस वाला, मोस्टली माइनस वाला जो होगा, या जिसमें से आपको दिख जाएगा कि लोन पेयर है,
वो होगा न्यूक्लियोफाइल, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कमी दिखे या ऑक्टेन कम इनकम्प्लीट मिले वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। उसको इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, लव होता है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बेंजीन की स्ट्रक्चर से, फिनॉल की स्ट्रक्चर से, फिनॉल की स्ट्रक्चर में क्या होता है, ध्यान से देखना। मैंने अभी आपको कहा था लोन पेयर सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो रेजोनेंस मिलेगा हमेशा लोन पेयर किसकी तरफ, डबल बॉन्ड की तरफ आएगा। ग्रुप की सेकंड पोजीशन बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो पे डबल बॉन्ड आया है तो यहाँ पे माइनस, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ये आगे ट्रांसफर, फिर आगे ट्रांसफर, साइक्लिक ट्रांसफर को साइक्लिक रेजोनेंस बोलते हैं। मैंने कहा था आपको एरोमेटिक की कंडीशन होती है sp2 हाइब्रिडेशन, साइक्लिक रेजोनेंस एंड हक्कल फॉलो। जो हक्कल फॉलो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये तीनों कंपाउंड ये फॉलो करता है उसको। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज हुई है तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये माइनस मींस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मींस बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा माइनस, ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। डबल सिंगल डबल डबल, दोबारा से क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। बट फिनॉल में क्या हुआ, डबल बॉन्ड का रोटेशन हो गया, इसको अपन साइक्लिक रेजोनेंस बोलते हैं। दूसरा इसमें एक और देखो, इसकी ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पे क्या हो रहा है, माइनस आ रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। मैंने अभी आपको बताया था रीएजेंट टूटता है उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, एक न्यूक्लियोफाइल बनता है। इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, मींस ये जो OH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग में ऑर्थो एंड पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। इसका मींस फिनॉल में अगर अपन उसका अटैक करेंगे तो कहां करेगा वो, ऑर्थो एंड पैरा पे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन उसको मिलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसका मैं आपको रेजोनेटिक हाइब्रिड बना देता हूं, वो ये शो कर देता है। माइनस यहाँ ऑर्थो पे आता है, डबल बॉन्ड पूरे में है, उसको ऐसे शो कर सकते हो आप। क्लियर है? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं आपको रेजोनेंस के एप्लीकेशन बताऊं कि एप्लीकेशन कहां होता है। एक तो देख तो ध्यान, स्टेबिलिटी में अगर मान लो आपको दो कंपाउंड दे, एक में रेजोनेंस प्रेजेंट हो दूसरे में ना हो, तो जिसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है, जो चार्ज होता है उसका बार बार डीलोकलाइजेशन होता है, वो लोकलाइज नहीं होता। तो जितना डीलोकलाइजेशन होता है चार्ज का वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको ये कहते हैं वाई फिनॉल इज मोर स्टेबल देन एथेनॉल, एथेनॉल, तो फिनॉल जो होता है अभी हमने पढ़ा वो ये है, बेंजीन है, बेंजीन की रिंग पे अपन OH अटैच होता है, उसको बोलते हैं फिनॉल। ये इसका कॉमन नेम भी है, और कॉमन नेम एरोमेटिक कंपाउंड के जो कॉमन नेम है वही IUPAC नेम माने जाते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको इसमें बताया था मींस क्या है, लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। अभी अपने स्ट्रक्चर देखी थी कितनी, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखी थी, तो मींस डबल बॉन्ड का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है,
चार्ज का भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। बट एथेनॉल में क्या होता है, ये जो चार्ज है वो यहीं का यहीं स्टेबल है, ठीक है। ऊपर से क्या है, ये जो मैथिल है एथिल, इसका भी क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो पहले से इस पे इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस इफेक्ट करने का इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज करता है। तो मैंने आपको कहा भी था एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो चार्ज इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी होती है इनवर्सली एनर्जी की। क्लियर है। फिनॉल में क्या था, चार्ज का डीलोकलाइज होता रहता है, स्टेबल नहीं रहता। क्लियर है। तो ये हुआ स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी का। कई बार ध्यान रखना ऐसे कंपाउंड भी हो उसमें आपको पूछ ले, मान लो आपको ये पूछ ले 1,3-ब्यूटाडाइन एंड फिनॉल में पूछ ले आपको, चलो ये छोड़ो, आपको इसमें पूछ ले जैसे ये होता फेनिल, फिनॉल हो गया, ये फेनिल क्लोराइड हो गया। यहाँ पे भी लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी रेजोनेंस प्रेजेंट है, बट यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर CH2 माइनस, यहाँ पे लोन पेयर की ट्रांसफर में रेजोनेंस से 2 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनती है। जबकि अपने फिनॉल अभी देखा था कितनी बनी थी, 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा चार्ज का, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो ध्यान रखना, मोर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। क्लियर है। पहले तो ये देखना है आपको, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें रेजोनेंस प्रेजेंट हो, अदर में प्रेजेंट ना हो तो वो स्टेबल। अगर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें दोनों में रेजोनेंस प्रेजेंट हो तो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगी वो ज्यादा स्टेबल होता है। इससे एक एग्जांपल याद आता है लगाना, एक आपके आता है पेरिडीन, और एक आता है पायरोल। पेरिडीन में ध्यान 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है, बट जब तुम पायरोल का बनाओगे तो 6 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है। तो मोर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मोर डीलोकलाइजेशन मोर स्टेबिलिटी। तो ये ध्यान रखना, मोर स्टेबल होगा इसमें। क्लियर है। स्टेबिलिटी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एम इफेक्ट जो होता है ना वो 2 टाइप्स होता है, मतलब प्लस एम, एक होता है माइनस एम। प्लस एम वो ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं जिनमें ध्यान लोन पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो अपने अभी देखा था फिनॉल में। इसके अलावा ध्यान बेंजीन रिंग पर अगर NH2 प्रेजेंट हो उसको अपन बोलते हैं एनिलीन। तो ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, प्लस एम। क्यों, क्योंकि जब ये लोन पेयर डोनेट करता है तो ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, खुद पे क्या आएगा, प्लस आएगा। इसका आंसर इसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। क्लियर है।
माइनस से वो प्रेजेंट करते रहना ऐसे ग्रुप जो क्या हो, बेंजीन रिंग पर अटैच हो बट मल्टीपल बॉन्ड के साथ ऐसे एटम के साथ अटैच हो जिनकी ईएन हाई हो। ऑक्सीजन की ईएन होती है 3.5, नाइट्रोबेंजीन, या एल्डिहाइड में होता है, या आपको पता होगा एसिड में होता है। तो बेंजीन से जो ग्रुप अटैच है वो मल्टीपल बॉन्ड के साथ हाई ईएन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सारे कौन से बोलते हैं, माइनस एम इफेक्ट। क्लियर है? नेगेटिव एम इफेक्ट, पॉजिटिव एम इफेक्ट। क्लियर है? इसमें होंगे सारे लोन पेयर कंटेंट, ऐसे ग्रुप जिनमें लोन पेयर हो, ये सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ध्यान रखना, एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो बेंजीन पर ये प्लस लाएंगे ऑर्थो और पैरा ऑर्थो पे, मींस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर है? ये ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं इसी से ही, जैसे मान लो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग से अपन ये भी देख सकते हैं क्या, ESR, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 6 टाइप की रिएक्शंस होती है अपने, मींस एक होगी अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देख लो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये अपने शो करता है कौन, एल्डिहाइड एंड कीटोन शो करता है। एक होता है अपने ER, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये अपने या तो एल्काइन शो करता है या एल्कीन शो करता है। एक अपने होती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये भी एल्कीन शो करती है। एक अपना NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये ध्यान रखना अल्कोहल, हेलो एल्कीन, पढ़ाऊंगा भी मैं आपको, इसके 2 टाइप होते हैं, SN1 SN2, अपने 12th के चैप्टर में हेलो एल्कीन में। इसके अलावा एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव होते हैं कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एस्टर एंड हाइड्राइड, वो क्या होते हैं, एसिड डेरिवेटिव। ESR जो मैं भी आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हो करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है? तो इसकी रिएक्टिविटी अपन कैसे देखेंगे भाई, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो वो कैसे देखेंगे, वो भी देखते हैं अपन। ये बेटा नेम से ये क्या है, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मींस इसमें क्या होता है, जैसे मान लो अपने को सबसे पहले जनरली अपन मानते हैं एरोमेटिक अमोल को बेंजीन से स्टार्ट करते हैं, तो ESR में क्या होता है कि स्टार्टिंग जैसे होती है, जैसे जब भी डबल बॉन्ड मान लो ट्रांसफर हुआ, इधर डबल बॉन्ड ट्रांसफर होगा, मान लो उस रिएक्शन में कोई भी आया, कोई इलेक्ट्रोफाइल आया वहां पे, मान लो ये ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब मान लो रिएक्शन में जो भी था कोई रिएजेंट टूटेगा, एक E प्लस में एक Nu माइनस में, तो होता क्या है, यहाँ पे भी क्या है, ये कार्बन 2 ये बॉन्डेड है, फिर भी यहाँ पे हाइड्रोजन रहता होता है आपको, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैच होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को हटा के सब्स्टिट्यूशन करके अटैच होगा, अटैच होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो माइनस दोबारा से क्या डबल बॉन्ड बना देगा, तो ये कंपाउंड क्या बन गया, दोबारा से एरोमेटिक बन गया, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। तो सब्स्टिट्यूशन ये H प्लस की फॉर्म हटा है, इलेक्ट्रोफाइल के हटने से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं। तो इसकी रिएक्टिविटी कब इंक्रीज होगी कि मैं इस बेंजीन रिंग पर ऐसे ग्रुप अटैच हो जो क्या होता है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करेंगे तो बेंजीन की जो रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ज्यादा अटैक करेगा। क्लियर है? इसका एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, नीट में भी आया हुआ है और फिर भी आ सकता है, ये भी नहीं कि वापस नहीं आएगा। जैसे मान लो आपको मैं कंपाउंड दूं फिनॉल, बेंजीन -2 है, इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन। बेंजीन पे क्लोरीन अटैच है, उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और एक मैं मान लेता हूं ट्राइक्लोरोबेंजीन। अब इनमें आपको पूछे कि आप ESR की रिएक्टिविटी बताओ, तो ध्यान रखना, आपको ये देखना है जो ग्रुप बेंजीन रिंग पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा उस पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, मैक्सिमम अटैक करेगा। मैक्सिमम अटैक करेगा तो ESR की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी देखो लोन पेयर है, लोन पेयर, सिंगल, डबल, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं। क्लियर है? डबल, सिंगल, ये तो फिर क्या नाम है, रेजोनेंस होने के लिए ये तो फिर शो करेगा आपके, जो H इफेक्ट शो करता है, तो इसके तो सबसे कम हो जाएगा। इनमें देखते हैं अपन, देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन पे है, वहां पे लोन पेयर ऑक्सीजन पे है। नाइट्रोजन की EN होती है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, की ऑक्सीजन की होती है 3.5। ध्यान रखना, जब भी लोन पेयर हाई EN पर हो मोर स्टेबल होता है। जब मोर स्टेबल होगा तो वो डोनेट कंपैरेटिवली कम होगा। जब डोनेट कम होगा तो कंपैरेटिवली क्या होगा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पे नेगेटिव कम लाएगा। कम लाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। इन दोनों में तो मैक्सिमम किसमें 2 में हो गया। हैलोजन वाले कंसेप्ट में एक चीज ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पे लोन पेयर, सिंगल, डबल, M इफेक्ट हो रहे हैं, बट ध्यान रखना हैलोजन चैप्टर में भी बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन अटैच है। क्लोरीन होता है 3p सबसेल, 3p उपकोष, कार्बन होता है 2p उपकोष। लोन पेयर क्योंकि एनर्जी के ज्यादा होता है तो लोन पेयर का जो ट्रांसफर होता है वो इजीली नहीं होता। दूसरा इसका -I इफेक्ट भी होता है, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इस कारण से यहाँ पे -I + M से ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी कम होगा। और यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया डबल, सिंगल, सिंगल मीन्स रेजोनेंस यहाँ पे इनके कंपेरेटिवली कम है, इनका लगभग H इफेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर दूसरा क्लोरीन अटैच है 3, तो ये भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेंगे, तो ज़्यादा खींचेंगे तो इनका क्या होगा, सबसे कम होगा। तो 2 1 3 4 ये क्या हो जाएगा आपकी ESR का रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन से आपको मैं बता दें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको कैसे देखनी है, ESR की रिएक्टिविटी। क्लियर है? ध्यान रखना, आपको ग्रुप अटैच करके भी पूछ सकते हैं कई बार, जैसे आपको ये ऐसे पूछ ले, देख लो क्वेश्चन और देख लो।
मान लो फिनॉल है, फिनॉल में एक बार आपको यहाँ पे अटैच कर दिया CH3, एक बार यहाँ पे आपको अटैच कर दिया OCH3, एक बार आपको यहाँ पे अटैच कर दिया फ्लोरीन अटैच कर दिया, आपको ये सारी रिएक्टिविटी पूछ ली। तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि ESI रिएक्टिविटी आपको क्या देखना है, जिसमें बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें अटैक इलेक्ट्रोफाइल का ज़्यादा होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे देखो सब में फिनॉल है, ग्रुप देख लो, ग्रुप के जो इफेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैथिल है, मैथिल का प्लस आई इफेक्ट होता है, डोनेटिंग होगा मींस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा। यहाँ पे OCH3 लोन पेयर सिंगल डबल प्लस M इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो ये भी क्या करेगा आपके इलेक्ट्रोफाइल अटैक ज्यादा आसानी से करेगा, इसकी कंपेरेटिवली भी ज्यादा करेगा, प्लस M है इसमें। फ्लोरीन, फ्लोरीन का मैंने अभी आपको बताया था, साथ में क्या होता है -IB होता है, -I हेलोजन की कंसेप्ट में प्लस M से क्या होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो ये कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। NO2 का -M एंड -I होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, तो उसकी ESR की जो रिएक्टिविटी है वो ये सबसे ज़्यादा कम करेगा। तो फर्स्ट हो जाएगा आपके सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर क्लियर है, उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं इसमें। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट में आ चुका है, 12th में भी इस साल आया है, वो देखते हैं अपन। Why acetic acid is more acidic than phenol, more acidic than phenol। आपको ध्यान में कभी भी किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी हो तो हमेशा उसमें से पहले H+ निकालो, H+ निकालने पर H+ निकालूंगा मैं तो जो स्पीशीज बनेगा वो बनेगी उसकी कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस संयुग्मी क्षारक। फिनॉल की बना देता हूं मैं, बेंजीन रिंग पे OH को बोलते हैं फिनॉल, H+ रिप्लेस करेगा तभी अपन कहेंगे एसिड उसको, बोलते हैं फिनोऑक्साइड आयन, फिनोऑक्साइड आयन उसको बोलते हैं एसीटेट आयन, ये भी क्या हो गया कॉन्जुगेट बेस हो गया। क्लियर है। अब यहां पे बेटा क्या है, कॉन्जुगेट बेस एसीटेट आयन है, माइनस यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनती है, ये बन जाएगी, 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है। फिनॉल की मैंने आपको बताई कि कितनी बनती है, 5 बनती है, जितनी फिनॉल की बनती है उतनी फिनोऑक्साइड आयन की बनेगी। बट होगा क्या, अपने फिनॉल के स्ट्रक्चर देख लेना वापस, मैंने जो बताई थी उसमें ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे क्या आया था नेगेटिव आया था, तो जब सेम चार्ज सेम एटम पे होता है, सेम चार्ज सेम एटम, उसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, तुल्यकारी संरचना। बट जब सेम चार्ज डिफरेंट एटम पे हो, यहाँ पे कार्बन पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे है, उसको अपन बोलते हैं अनइक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। 5 बनती हो बोलेगी लेकिन अनइक्विवेलेंट है तो लेस स्टेबल है,
एसिडिक स्ट्रेंथ में हमेशा यही देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें हमेशा ध्यान रखना यही देखते हैं जो कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होता है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, मीन्स एसिडिक ज़्यादा होते हैं तो ये मोर स्टेबल है, इस कारण से एसिटिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो ये मेरे को आपको समझाना था एसिड के बारे में। ये आपकी 12th में और शायद जब मैं चैप्टर कराऊंगा तो भी बता दूंगा एक बार और। ये एक बार अपन जो बेसिक्स देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कैसे इसका एप्लीकेशन होता है। बेसिक स्ट्रेंथ बता देता हूँ आपको। बेसिक स्ट्रेंथ नॉर्मली आप बेसिक स्ट्रेंथ जानना, अगर रिंग में बात करें तो जो भी ग्रुप प्लस आई एंड प्लस एम होता है वो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करेगा, और जो माइनस आई एंड माइनस एम के होंगे वो डिक्रीज करेंगे। क्लियर है? एसिडिक स्ट्रेंथ में वही बात हुई, माइनस आई और माइनस एम वाले इंक्रीज करेंगे, प्लस आई प्लस एम वाले डिक्रीज करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको एक दिया हुआ हो मैथिलेमिन, एक आपको दिया हुआ बेटा अमोनिया, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और एक आपको बेटा दिया हुआ हो बेंजीन पे NH2 इसको हम बोलते हैं एनिलीन। यहाँ पे इस पे लोन पेयर है, आपको पता होगा बेसिक कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे कंपाउंड जो H प्लस इजीली एक्सेप्ट करे या जो लोन पेयर इजीली डोनेट करे उसको अपन बोलते हैं बेस, लेविस बेस। तो यहाँ पे लोन पेयर है, पर से ये इसको प्लस आई इफेक्ट, लोन इलेक्ट्रॉन और दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, बट ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डीलोकलाइजेशन हो गया इसका, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर मींस पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा तो नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, इसलिए डोनेशन के लिए अवेलेबल कम होगा तो बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। यहाँ पे डोनेशन के लिए अवेलेबल ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन से मोर बेसिक होते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच तो लोन पे ज्यादा डोनेट करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है? ये जो कंसेप्ट है वो उसमें बता सकता है। देखो जैसे मान लो आपको ये पूछ ले एनिलीन दिया, यहाँ पे आपको दे दे NO2, यहाँ पे आपको दे दे OCH3, और यहाँ पे आपको दे दे अब दूसरे बेसिक कैरेक्टर। तो उस कंडीशन आपको यही देखना है एनिलीन तीनों में तो बेसिक कैरेक्टर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो इजीली लोन पे डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका क्या है प्लस एम इफेक्ट, अभी पीछे क्वेश्चन में अपन देखा था। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे पाएगा तो मोर बेसिक। NO2 को होता माइनस एम इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं अवेलेबल के लिए डोनेशन के लिए, सबसे कम होगा ये मिड में हो जाएगा, सेकेंड थर्ड एंड। क्लियर है? तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर सुनेंगे हेलो एल्केन। तो डेली देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।